कहते हैं हर जगह भगवान नहीं होता, तो उसने माँ को भेज दिया है। माँ जिसे हम ममता का रूप मानते हैं, कई बार वही हैवानियत का ऐसा रूप दिखाती है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। माँ की ममता से भरोसा उठ जाता है। इन कहावतों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है। वैसी एक माँ की कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये कहानी है सिंडी रोड्रिगेज सिंह की, जो 40 साल की हैं। उस पर अपने 6 साल के बेटे नोएल अल्वारेज की हत्या का आरोप है। ये घटना 2022 की है। नोएल एक बीमार बच्चा था जिसे फेफड़ों की बीमारी थी और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन आरोप है कि सिंडी ने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे भूखा रखा, पानी नहीं दिया और यहाँ तक कि एक बार उसे चाबियों से मारा जब उसने पानी पीने की कोशिश की। कुछ गवाहों ने बताया कि सिंडी को लगता था कि उसका बेटा बुरा या भूत के वेश में है और वह अपने नवजात जुड़वा भाई बहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्च 2023 में जब नोएल के लापता होने की जांच शुरू हुई तो सिंडी ने पुलिस को गलत जानकारी दी। उसने कहा कि नोएल अपने जैविक पिता के साथ मेक्सिको में है, लेकिन सच ये था कि नोएल को आखिरी बार किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद सिंडी अपने भारतीय मूल के पति अर्शदीप सिंह और अपने 6 अन्य बच्चों के साथ 22 मार्च 2023 को एक फ्लाइट से भारत भाग गई। नोएल उस फ्लाइट में था ही नहीं। जब ये साफ हो गया कि नोएल लापता है और उसकी हत्या की आशंका है तो FBI ने सिंडी को जुलाई 2022 में अपनी टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया। ये पहली बार था जब किसी मां को अपने बच्चे की हत्या के आरोप में इस लिस्ट में डाला गया। FBI ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले $25,000 का इनाम रखा, जिसे बाद में बढ़ाकर $2,50,000 कर दिया गया। अक्टूबर 2024 में इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। आखिरकार FBI ने भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के साथ मिलकर भारत में सिंडी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अमेरिका ले जाया गया है, जहां वो टेक्सास की अदालत में हत्या और गैर कानूनी रूप से देश छोड़ने के आरोपों का सामना करेगी। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, न्याय की कोई सीमा नहीं होती। हम उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो मासूमों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये मामला हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।